नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही अगले 5 दिनों का मौसम का हाल भी आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। नर्मदापुरम, ग्वालियर, रीवा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हुई। जबकि भोपाल संभाग के जिलों में लगभग सभी स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सतना जिले के चित्रकूट में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर जिले में 21.4 डिग्री और नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में भी 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं। वही बात करें अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां हैं। मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर अब बीकानेर, नरनौल, दमोली, लखनऊ, देहरी, रांची, बालासोर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। वर्तमान में एक पश्चिमी क्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में सक्रिय है। उत्तरी गुजरात पर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक अपतटीय ट्रफ दक्षिणी गुजरात, उत्तरी केरल तटों के समानांतर मध्य समुद्र तल पर विस्तृत है। एक चक्रवाती घेरा गांगी पश्चिम बंगाल संलग्न झारखंड एवं ओडिशा पर अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। झारखंड पर बना चक्रवाती परिसंचरण उपरोक्त सिस्टम में विलीन हो गया है और तटीय आंध्र से सुदूर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर अवस्थित चक्रवाती परिसंचरण भी इसी सिस्टम में विलीन हो गया है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जो भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है उसके अनुसार बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांडुना जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। वही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी और मैहर जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, सिवनी और बालाघाट जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल बताया है। जिन स्थानों पर मानसून की शुरुआत के बाद लगभग 4 इंच बारिश हो गई है वहां पर खरीफ फसलों और सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जलभराव की समस्या है तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। अगले 2 दिनों के दौरान भी प्रदेश में लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 15 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये वीडियो आपने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर देखा होगा, जहां पर
गाय सोयाबीन की फसल में चरती हुई दिखाई दे रही है। प्रश्न आपके मन में आया होगा कि यह जो वीडियो है वह कहाँ का है। तो वीडियो कहाँ का है वह आपको बता देते हैं। यह वीडियो मंदसौर जिले का है, जहाँ पर गोचर भूमि पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ के जो लोकल तहसीलदार हैं उन्होंने पुलिस की मदद से कब्जे को हटाया है और आसपास जेसीबी से खुदाई करके सीमांकन किया। साथ ही में वहाँ पर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से गाय मजे ले रही है। किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का मात्र 2% है। फसल बीमा के तहत 31 जुलाई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और भूमि संबंधी दस्तावेज में खतौनी लगेगी। बीमा करवाने के लिए बैंक की शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर, फसल बीमा पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या फिर एआईसी के प्रतिनिधि से आप संपर्क कर सकते हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली को तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे पुष्प कमल दहन प्रचंड का स्थान लेंगे। प्रचंड शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे, जिस कारण नई सरकार का गठन किया गया है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, टोपी लगाए हुए है, यही है पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा केपी शर्मा ओली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री 14 जुलाई को इंदौर में आए थे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूँ। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जिनका 31% फॉरेस्ट कवर है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश में है। यह जो आंकड़े। अब कुछ खबरें अखबारों के जरिए जो कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी और आपकी जानकारी में भी काम आएगी। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से वे मैं आपको बताता ही हूँ। बारबरा क्राजिकोवा बनी है विंबलडन महिला विजेता, नई चैंपियन बन गई है। चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी है बारबरा क्राजिकोवा, विंबलडन में महिला सिंगल्स की नई चैंपियन बन गई है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विंबलडन चैंपियन बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस में कौन बनी है, तो आपका आंसर होगा बारबरा क्राजिकोवा, जो कि कहाँ की रहने वाली है, चेक रिपब्लिक की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कमलेश शाह अमरवाड़ा से जीत गए हैं। आम चुनाव के बाद हुई पहली परीक्षा में एनडीए को झटका लगा। देश भर की बात करें तो भाजपा अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हारी। मध्य प्रदेश समेत 13 में से 2 सीटें ही जीत पाई है भाजपा या एनडीए गठबंधन। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताइए। पद्मनाभ मंदिर के खजाने के 13 साल बाद एक और खजाने का रहस्य आज खुलने वाला है। 1978 के बाद पहली बार पता चलेगा कि 46 साल में कितना बड़ा है खजाना। आपको बता दें, भारत सरकार के पास जो खजाना है उससे कई गुना ज़्यादा भारत के मंदिरों में मिल सकता है। लाखों करोड़ रुपए का खजाना भारत के मंदिरों में भरा पड़ा है। बताया जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाज़ आती रहती है। यह भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसीलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर को सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को पूरी बुलाया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में जरूरत पड़ने पर वे तैयार रहे। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रहेगी। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 2019 में कोर्ट ने माना था कि टेटवाल ओबीसी है। विधानसभा चुनाव एससी प्रमाण पत्र पर ये जीते थे। हालांकि अदालत ने माना था कि मोची नहीं, जीनगर जाति के है टेटवाल। गवाहों के बयान और गौतम टेटवाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वे मोची नहीं है बल्कि जिनगर जाति के हैं। फरियादी पृथ्वीराज टेटवाल के पिता, बहन, बुआ एवं दादा के संबंध में पेश किए गए दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि
ये वह जीनगर जाति के हैं, अतः अभियुक्त गण अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं। यह राजगढ़ जिला अदालत का जो विशेष न्यायाधीश का आदेश आया था, उसके अंश है, जो कि 18 दिसंबर 2019 को आदेश आया था। भास्कर ने इस खबर को विस्तार से दिया है। कमला नेहरू एचआर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई से जो मान्यता प्राप्त है, यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई आपका CV www.kamlanehruSchool.in/career पर आप भेज सकते हैं या ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। शीतलनाथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता है। टेलीकॉलर फीमेल, सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, टाइपिस्ट। इंटरव्यू 2 से 6 बजे तक यहाँ पर दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। खबर कितनी सच्ची है आप अपने स्तर से जांच करिएगा, हमने केवल हिंट दी है। कार्यालय प्राचार्य अग्रणी शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम में प्रयोगशाला परिचायक भृत्य, ये सभी भर्ती खुली है दिव्यांगजनों के लिए। वेबसाइट है गवर्नमेंट जीओ, वेबसाइट का एड्रेस है GOVT होम साइंस कॉलेज hbd.com/default.spx। यहाँ पर जाकर के नोटिस बोर्ड पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर में कुछ प्रमुख सौगातें जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दी है, वह आपको बता देते हैं। अधोसंरचना विकास के लिए 336 करोड़ और 2232 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के लिए 150 करोड़ वार्षिक स्वीकृत। शैक्षणिक गुणवत्ता के उच्च मानकों के लिए शैक्षणिक अमले का मेरिट आधार पर पदांकन और प्रशिक्षण। स्किल पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों का सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा प्रशिक्षण। ये जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रहेंगे उनमें ये सभी सुविधाएं रहेंगी। समस्त कॉलेज बहुसंकाय होंगे। समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत विषय उपलब्ध होंगे। 7 महाविद्यालय बने UG से PG। 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 8 एंटरप्रेन्योरशिप एम्बेडेड स्किल आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों का संचालन। 40% रियायती दर पर पुस्तकों के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के काउंटर स्थापित होंगे। IIT दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं फिनटेक विद AI के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे। एविएशन सेक्टर स्किल काउंसलिंग के सहयोग से एयरपोर्ट वेयर हाउस कोऑर्डिनेटर, एयरपोर्ट सेफ्टी क्रू, एयरलाइन केबिन क्रू, फ्लाइट डिस्पैचर, एयरलाइन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट, एयरलाइन फ्लाइट लोड एवं कोऑर्डिनेटर विषय में सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध रहेगा। बस सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना होगी और पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन कैंपस हेतु विद्यावन का चिन्हांकन करके नीम, पीपल, करेंज, मोलश्री, गुलर, इमली, महुआ इत्यादि वृक्षों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह थी मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो बड़ी घोषणाएं की है, वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय